नमस्कार विद्यार्थियों। विगत 2 दिनों से किसी कारणवश वीडियो नहीं डल पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का हमारा प्रकरण होगा, पिछले वीडियो में पिछली कक्षाओं में हमने उच्चारण स्थानों को पढ़ा। आज हम प्रयत्नों को पढ़ेंगे। आज हमारा प्रकरण होगा प्रयत्नाः यत्नाः। प्रयत्न अथवा यत्न। प्रयत्न अथवा यत्न, प्रयत्न किसे कहते हैं, यत्न किसे कहते हैं, इस चीज का हम ध्यान देखेंगे। देखो, उच्चारण स्थान हमने क्या बताया था कि वर्णों के उच्चारण के समय, उच्चारण स्थान की क्या परिभाषा थी, वर्णों के उच्चारण के समय जीवा के द्वारा जिन जिन स्थानों को स्पर्श किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। अब देखो, वर्णों के उच्चारण के समय जीवा के द्वारा जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रयत्नाः या यत्ना कहते हैं। प्रयत्ना या यत्ना कहते हैं, जो हमारी जीवा के द्वारा, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जीवा द्वारा वर्णनाम उच्चारण समय कृत यत्नाः, हिंदी में लिख सकते हैं, जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण के समय जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण के समय किए गए प्रयत्न या प्रयासों को किए गए यत्न, है ना, यत्न, प्रयत्न अथवा प्रयास को किए गए यत्न, प्रयत्न अथवा प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। देखो, जीवा के द्वारा वर्णों के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है, जो यत्न किया जाता है, उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है, वो क्या कहला जाता है, आपका प्रयत्न कहलाता है। अब प्रयत्ना कतिधा, प्रयत्ना कतिधा, प्रयत्ना यत्ना कतिधा, प्रयत्ना यत्ना, प्रयत्ना यत्ना द्विधा। प्रयत्न अथवा यत्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्ना यत्ना द्विधा भवति, प्रयत्ना यत्ना द्विधा भवति, अर्थात प्रयत्न अथवा यत्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न या यत्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न अथवा यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? आपके 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न अथवा यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं जी? आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्ना, आभ्यंतर यत्न, और दूसरा आपका बाह्य यत्न। पहला यत्न आभ्यंतर और दूसरा आपका बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न और दूसरा आपका बाह्य यत्न। अब पुनः आभ्यंतर यत्नों के 5 भेद होते हैं। पहले देखेंगे आभ्यंतर यत्न किसे कहते हैं। आभ्यंतर यत्न, जीवा के द्वारा वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले प्रयास को क्या कहते हैं? आभ्यंतर यत्न। और जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण के बाद किए जाने वाले यत्न को क्या कहते हैं? बाह्य यत्न। बाहरी मानी बाहरी, आभ्यंतर मानी आंतरिक, आंतरिक प्रयास, पूर्व किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर यत्न कहते हैं। ध्यान दें,
आभ्यंतर यत्न किसे कहते हैं? जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण के समय किए जाने वाले, उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर यत्न कहते हैं। जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले बाह्य यत्न को, बाहरी प्रयत्न को, प्रयास को बाह्य यत्न कहते हैं। इसकी परिभाषा है, जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण से पूर्व, 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 जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर यत्न कहते हैं। आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर यत्न कहते हैं। आभ्यंतर यत्न कहते हैं। देखो बताया आपको, जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण के समय किए जाने वाले जो प्रयास है, प्रयत्न है, उसको यत्न कहा जाता है। अब यत्न या प्रयत्न के दो भेद होते हैं, यत्न द्विधा कतिधा द्विधा। यत्न कतिधा, यत्न द्विधा भवति। यत्न दो होते हैं, प्रयत्न दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? आभ्यंतर यत्न, बाह्य यत्न, या प्रयत्न भी लिख सकते हैं इसकी जगह। आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर यत्न की परिभाषा क्या है? जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले आंतरिक जो प्रयास है जीवा का, उसको क्या कहते हैं? हम आभ्यंतर यत्न कहते हैं। जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण से पूर्व किया जाने वाले आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर यत्न कहते हैं। अब बाह्य यत्न का हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज हम इस वीडियो में आभ्यंतर यत्न का अध्ययन करते हैं। आभ्यंतर यत्न कतिधा, आभ्यंतर यत्न पंचधा, चतुर्धा वा। आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का होता है? देखो आपका यह प्रश्न भी बन सकता है। आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न, प्रयत्न, यत्न प्रयत्न वा कतिधा। आभ्यंतर यत्न अथवा प्रयत्न कतिधा। आभ्यंतर यत्न अथवा प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो देखो, आभ्यंतर यत्न प्रयत्न वा, आभ्यंतर प्रयत्न अथवा यत्न चतुर्धा पंचधा वा, 4 अथवा 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न चतुर्धा पंचधा वा, आभ्यंतर यत्न चतुर्धा पंचधा वा, चतुर्धा पंचधा वा, चतुर्धा पंचधा वा। मतलब आभ्यंतर जो आपका यत्न है वो 4 अथवा 5 प्रकार का होता है। 4 अथवा 5 प्रकार का होता है। कैसे कैसे होगा इसका मैं हिंदी में लिख देता हूँ। आभ्यंतर यत्न या प्रयत्न, आभ्यंतर यत्न या प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 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 ये आपका प्रश्न बन गया, ऐसा मानो आप। आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का होता है? अब ये प्रकार इसमें स्पष्ट हो गए। आभ्यंतर यत्न चतुर्धा पंचधा वा। आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न 4 अथवा 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर यत्न 4 अथवा 5 प्रकार का होता है। 4 अथवा 5 प्रकार का होता है। 4 अथवा 5 प्रकार का होता है। आभ्यंतर यत्न प्रयत्न कतिधा। आभ्यंतर यत्न अथवा प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? आभ्यंतर यत्न अथवा प्रयत्न 4 अथवा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? 4 अथवा 5 प्रकार का। 4 या 5 प्रकार है। आभ्यंतर यत्न के कितने प्रकार है जी? 4 या 5 प्रकार के। परिभाषा बताई। जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण के समय किए गए यत्न अथवा प्रयत्न को
प्रयत्न या यत्न कहा जाता है। अब प्रयत्न या यत्न कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न होते हैं। अब देखो आभ्यंतर यत्न की परिभाषा बताइए आपको। जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण से पूर्व किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर यत्न कहते हैं। यह प्रयास परिभाषा हम बाह्य यत्न की दे सकते हैं कि जीवा द्वारा वर्णों के उच्चारण के समय किए जाने वाले बाहरी प्रयास को बाह्य यत्न कहते हैं। अब देखेंगे आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं जी? आभ्यंतर यत्न 4 अथवा 5 प्रकार के होते हैं। अब यह अथवा क्यों लगाया मैंने, 4 अथवा 5 क्यों लगाया वो देखेंगे आप ध्यान से कि आभ्यंतर यत्न 4 अथवा 5 प्रकार के कैसे होता है। ये देखेंगे आप कि आभ्यंतर यत्न जो है आपके 4 अथवा 5 प्रकार के क्यों होते हैं। क्योंकि आपको मैंने बताया था आपकी व्याकरण में वर्तमान समय में 2 प्रमाणित पुस्तकें प्रचलित हैं। अब एक विशेष देखेंगे, थोड़ा सा विशेष है वर्तमान में संस्कृत व्याकरण में वर्तमान में संस्कृत व्याकरण में 2 पुस्तकें प्रचलित हैं। 2 पुस्तकें प्रमुख रूप से प्रचलित है। कौन सी है जी? पहली लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी कौन सी है जी? लघु सिद्धांत कौमुदी। वर्तमान में आपकी संस्कृत में 2 प्रकार की 2 पुस्तकें मुख्य रूप से 2 पुस्तकें मुख्यतः प्रचलित हैं। 2 पुस्तकें मुख्य रूप से ये 2 पुस्तकें हैं, ये ज़्यादा प्रचलित है। लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके लेखक कौन है जी? वरदराज आचार्य। इसके लेखक कौन है? वरदराज आचार्य। और इसका स्तर क्या है? इस पुस्तक का स्तर क्या है? इस पुस्तक का स्तर है कक्षा 6 से 12 तक। 6 से 12 तक का स्तर किसका है जी? लघु सिद्धांत कौमुदी का। आप कैसे निर्णय करेंगे, आप किस प्रकार निर्णय करेंगे कि आपके जो प्रयत्न है वो 4 होते हैं अथवा 5 होते हैं? आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? 4 अथवा 5। तो देखो लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य इसके लेखक हैं। इसका स्तर है अर्थात ये कहाँ ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है? कक्षा 6 से 12 तक। कक्षा 6 से 12 तक के बालकों के लिए प्रचलित है। अब दूसरा आपका होता है सिद्धांत कौमुदी। दूसरी जो पुस्तक है आपकी सिद्धांत कौमुदी। दूसरी पुस्तक सिद्धांत कौमुदी और इसके जो लेखक है भट्टोजी दीक्षित है। कौन है जी इसके लेखक? भट्टोजी दीक्षित है। इसके लेखक भट्टोजी दीक्षित है और इसका स्तर है स्नातकोत्तर स्तर। इसका जो स्तर है वो स्नातक व स्नातक अथवा स्नातकोत्तर जो स्तर रहता है वो सिद्धांत कौमुदी का। तो देखो इनके अनुसार है। अब देखो यहाँ हम पढ़ते हैं आभ्यंतर यत्नों के भेद। आभ्यंतर यत्नों के भेद कितने होते हैं जी? अब देखेंगे आप 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार के होते हैं जी? 5 होते हैं। कैसे? अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी या वरदराज आचार्य के अनुसार अनुसारेण लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण वरदराज आचार्यानुसारेण वा प्रयत्नाः पंचधा। लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा वरदराज आचार्य के अनुसार आपके प्रयत्नों की संख्या कितनी है जी? 5 है। लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा वरदराज आचार्य के अनुसार आभ्यंतर यत्न
5 होते हैं। आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं जी? आपके 5 होते हैं। आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं जी। कौन कौन से होते हैं जी आपके आभ्यंतर यत्न 5? ध्यान देंगे आप। आपके आभ्यंतर यत्न होते हैं, पहला आपका आभ्यंतर यत्न है किसके अनुसार जी? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। स्पृष्टम ईषद स्पृष्टम ईषद स्पृष्टम विवृतम ईषद विवृतम विवृतम समृतम, और पांचवा जो आपका है समृतम। ये आपके 5 होते हैं जी। ध्यान दें। स्पृष्टम प्रथम आपका जो प्रयत्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्पृष्टम, दूसरा ईषद स्पृष्टम, तीसरा विवृतम, चौथा ईषद विवृतम और पांचवा आपका समृतम। तो देखो लघु सिद्धांत कौमुदी अथवा वरदराज आचार्य के अनुसार आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं जी? आपके 5 होते हैं। अब आपका प्रश्न आ गया किस में? रीट में। किस में प्रश्न आ गया जी? आपके रीट में प्रश्न आ गया। आपके रीट में सी टेट में आपके प्रश्न आया, रीट में, सी टेट में, यूपी टेट में, ये आपके प्रश्न आ गया। रीट सी टेट और यूपी टेट में जो प्रश्न आ गया आपका। अब इनका रीट सी टेट और यूपी टेट में जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है, इनमें संस्कृत के पाठ्यक्रम का स्तर है। इनमें संस्कृत के पाठ्यक्रम का स्तर कक्षा 12 तक होता है। कक्षा कहाँ तक होता है? 12 तक होता है। ध्यान दें, इस प्रकार का विश्लेषण आपको अन्य वीडियो में नहीं मिलेगा। सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो मैं जिस प्रकार का प्रामाणिक आपको उत्तर यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ, आपका उत्तर कितना प्रामाणिक होगा, क्यों होगा, इसके लिए मैं आपको ये प्रमाण देता हूँ कि यहाँ 4 लिखे या 5 लिखे, यदि दोनों विकल्प में आ जाए तो आपका सही उत्तर क्या होगा? रीट सी टेट यूपी टेट परीक्षा में या अन्य टेट परीक्षाओं में, एमपी टेट इत्यादि में भी ये आपका, क्योंकि इनमें संस्कृत के पाठ्यक्रम का स्तर क्या होता है? कक्षा 12 तक का रहता है। इनमें आपके पाठ्यक्रम का स्तर क्या होगा जी? कक्षा 12 तक का। तो आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी का स्तर क्या है जी? कक्षा 6 से 12 है। यदि कक्षा 6 से 12 लघु सिद्धांत कौमुदी है तो आप रीटेट सीटेट में आपके उत्तर क्या होगा जी? यत्न कितने होते हैं? 5 होगा। कितना होगा जी? इससे प्रश्न बन करके आ गया आपका। प्रश्न संख्या आ गया, केवल कोई आचार्य का नाम नहीं दिया, कि पुस्तक का नाम नहीं दिया भाई, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, वरदराज के अनुसार या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार न पूछ करके केवल यह पूछ लेता है कि भाई यत्ना कतिधा। प्रश्न आ गया यत्ना, इसकी जगह प्रयत्ना भी आ सकता है। प्रयत्ना कतिधा। प्रश्न आ गया यत्ना प्रयत्ना कतिधा, कि भाई यत्न अथवा प्रयत्न कितने होते हैं? आ गया जी आपका, देखो कै में आपका आ गया चतुर्धा, कै में आपका आ गया चतुर्धा, ख में आ गया पंचधा, गै में आ गया आपका त्रिधा और घ में आ गया आपका एकादशधा। एकादशधा। इस प्रकार का आपका प्रश्न आ जाता है, मानो कि भाई यत्ना प्रयत्ना कतिधा, यत्न अथवा प्रयत्न कितने होते हैं जी? चतुर्धा 4, पंचधा 5, त्रिधा 3, एकादशधा 11, कितने होते हैं? अब आपको समस्या हो जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यत्न कितने होते हैं? चतुर्धा पंचधा वा। आपके यत्न कितने बताए? चतुर्धा पंचधा वा। और क्या बता जी? ये देखो सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो यह है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो आपके यत्न 4 होते हैं, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपके कितने होते हैं जी? ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपके 5 होते हैं। अब आप समस्या ग्रसित हो गए कि 4 लिखे या 5 लिखे, तो आप तो या तो 4 करेंगे या 5 करेंगे। आपको पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि 4 या 5 कौन सा है। या मैं निश्चित करता हूँ आपको प्रामाणिक उत्तर के साथ में कि आपका ये
लघु सिद्धांत कौमुदी में यत्न 5 होते हैं। रीट सी टेट और यूपी टेट में जो संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम आता है उसका स्तर भी कक्षा 12 तक का होता है, इसलिए आपके यत्न यहाँ पंचदा होंगे। चतुर्दा उत्तर आपका यदि चतुर्दा करते हो तो गलत हो जाएगा। यहाँ आपका उत्तर यदि रीट और सीटेट में आता है तो यत्ना प्रयत्ना कतिधा, यत्ना प्रयत्ना पंचधा, तो यहाँ 5 लिखेंगे आप। यत्न अथवा प्रयत्न आप कितने लिखेंगे जी? 5। और यदि प्रश्न आता है केवल, प्रश्न कैसे आ जाएगा? मान लो प्रश्न 2 आ गया, ये प्रश्न 2 आ गया आपका, लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण, लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण, कौमुद्यानुसारेण प्रश्न आ गया आपका, लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण, लघु सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण यत्ना कतिधा, यत्ना कतिधा। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यत्न कितने होते हैं जी? अब देखो आपके यहाँ आ गया पंचदा, चतुर्दा, त्रिदा, एकादशदा, एकादशदा। तो यहाँ कितने लिखेंगे जी? क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में तो 5 तक का कोई गुंजाइश है ही नहीं, पंचदा। और मान लो आपका प्रश्न आ गया सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण, आपका प्रश्न आ गया जैसे प्रश्न 3 बन गया आपका सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण, सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण, सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण, सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण यत्ना कतिधा, सिद्धांत कौमुद्यानुसारेण यत्नाः कतिधा। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यत्न कितने होते हैं जी? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कै में आ गया आपका त्रिदा, ख में आ गया आपका चतुर्दा, ग में आ गया आपका पंचदा और घ में आ गया कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब आप यहाँ क्या करेंगे? देखो आपका मान लो इस प्रकार का यदि आ जाता है, अब सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं जी? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। आगे और बताऊंगा आपको सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने होते हैं जी आपके? चतुर्दा। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यत्न कितने होते हैं जी? 5, पंचदा 5 प्रकार के होते हैं। और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार यत्न कितने होते हैं जी आपके? 4 प्रकार के होते हैं जी आपके। और केवल यदि रीट सी टेट में पूछ लिया, किस में पूछ लिया? रीट सी टेट, रीट सी टेट में पूछ लिया कि यत्न प्रयत्न कतिधा, यत्न अथवा प्रयत्न कितने होते हैं जी? पंचदा 5 प्रकार के होते हैं जी। और देखो यदि मान लो आपके टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी है ना, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आपके जो प्रश्न आते हैं, अब उनमें यदि पाठ्यक्रम में दे रखा होगा कि आपके उच्चारण स्थान और प्रयत्न है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है, तब तो आपको 5 लिखना है। और ऐसा कुछ भी नहीं लिखते हैं तो यहाँ आपके यत्न कितने होंगे जी? यहाँ यत्ना कतिधा जी, यहाँ यत्ना चतुर्धा। तो फिर कितने लिखेंगे जी? 4 लिखेंगे, क्योंकि आपका स्तर क्या है जी? स्नातक स्तर है, स्नातकोत्तर स्तर है। यदि टीजीटी पीजीटी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में यत्न आते हैं तो चतुर्धा 4 आपको बताने होंगे, वहाँ 5 नहीं होंगे। पंच नहीं, चतुर्धा, पंच नहीं, पंचदा नहीं, पंचदा तो गलत हो जाएगा आपका, पंचदा गलत हो जाएगा। ध्यान दें आप इस चीज़ का, 4 ही यत्न बताएंगे, क्योंकि अतः रीट और सी टेट की दृष्टि से आपकी यत्न 4 होते हैं। तो पुनः हम देखेंगे वर्तमान में संस्कृत में आपकी 2 पुस्तकें प्रचलित हैं, 2 पुस्तकें आपकी प्रचलित हैं। पहली है लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य के अनुसार, किसके अनुसार है? वरदराज आचार्य के अनुसार। इसका स्तर कक्षा 6 से 12 है और इसमें यत्न कितने होते हैं जी? इसमें यत्न होते हैं 5। कितने यत्न होते हैं जी? 5 होते हैं। और सिद्धांत कौमुदी में कितने यत्न होते हैं जी? इसमें चतुर्धा, इसमें 4 होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में आपके 5 होते हैं और सिद्धांत कौमुदी में आपके कितने होते हैं? 4। इसके लेखक कौन है जी? भट्टोजी दीक्षित है। ये स्नातकोत्तर स्तर तक। यदि आपके रीट सी टेट में प्रश्न आता है यत्ना कतिधा तो आप केवल पंचदा लिखेंगे, चतुर्धा नहीं लिखेंगे, ध्यान दें। और यदि केवल उसमें आया ही नहीं पंचदा, चतुर्धा आ गया तो आपको उत्तर चतुर्धा होगा। और यदि
चतुर्धा नहीं आए पंचधा हो तो आपके वहाँ पंची होंगे। इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब हम पढ़ते हैं कि वो उच्चारण स्थान है, ये प्रयत्न है, आभ्यंतर यत्न 5 होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, ध्यान देंगे आप। आभ्यंतर यत्न कौन कौन से होते हैं? आभ्यंतर यत्ना पंचधा, आभ्यंतर यत्न पंच होते हैं, 5 होते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपके आभ्यंतर यत्न हैं वो 4 होते हैं। अब देखो यहाँ 5 और 4, सिद्धांत कौमुदी में एक यत्न को हटा दिया गया है। देखो अभी बताया था आपको, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 यत्न होते हैं, 5 यत्न होते हैं, 5 यत्न होते हैं। कौन कौन से यत्न होते हैं आपको बताया अभी। पहला यत्न आपका स्पृष्टम, पुनः देख लेंगे। दूसरा है ईषद स्पृष्टम, दूसरा जो आपका प्रयत्न है वो ईषद स्पृष्टम है। तीसरा है विवृतम, विवृतम। चौथा है आपका ईषद विवृतम, चौथा आपका यत्न है वो है ईषद विवृतम। और 5वां आपका यत्न है वो है संवृतम, वो है संवृतम। अब देखेंगे इसका, ये तो था लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, अब है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आप लिखेंगे यत्न, सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी में 4 यत्न होते हैं। कितने यत्न होते हैं जी आपके? 4 यत्न होते हैं। कौन कौन से यत्न होते हैं आपके? देखो 4 यत्न, इनमें से एक को हटा दिया जाता है, अर्थात इसका ईषद विवृतम नहीं होता है। ध्यान दें आप, ईषद विवृतम को नहीं माना जाता है, उसमें ईषद विवृतम को हटा देते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए जी आपके? स्पृष्टम हो गया, दूसरा हो गया आपका ईषद स्पृष्टम हो गया, ईषद स्पृष्टम हो गया। तीसरा जो आपका है विवृतम हो गया, अब ईषद विवृतम नहीं है इसमें। और चौथा जो आपका यत्न हो गया वो संवृतम हो गया। अब ये ध्यान देंगे आपके सिद्धांत कौमुदी में आपका कौन सा यत्न नहीं है जी? ईषद, ईषद विवृतम जो है, ईषद विवृतम आपका सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। सिद्धांत कौमुदी में आपका ईषद विवृतम यत्न नहीं है। सिद्धांत कौमुदी में आपके 4 यत्न होते हैं, स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, विवृतम और संवृतम। ये 4 यत्न आपके सिद्धांत कौमुदी में होते हैं। अब हम इनका अलग अलग विवेचन करेंगे, इन 5 का विवेचन करेंगे आप। ये तो केवल संख्या की दृष्टि से ध्यान रखेंगे आप। यदि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाता है तो आपको 4 उत्तर देना है, और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाता है तो आपको 5 उत्तर देना है। साथ ही यदि आपके रीट, सी टेट, यूपी टेट इत्यादि परीक्षाओं में यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, यत्ना कतिदा तो यत्ना पंचदा, रीट सी टेट के लिए अतिरिक्त स्पेशल है, इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। अब इन 5 यत्नों का हम विस्तृत विवेचन करेंगे, ध्यान देंगे आप। सबसे पहला आपका जो आभ्यंतर यत्न है स्पृष्टम है। इसमें आपके जितने भी स्पर्श व्यंजन आते हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। स्पृष्ट वर्णानाम, स्पृष्ट प्रयत्नम, स्पर्शानाम। पहला आपका अभ्यंतर यत्न है, पहला आपका यत्न है स्पृष्टम, पहला यत्न है आपका स्पृष्टम है। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, इसका एक सूत्र है स्पृष्टम, स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। पहला आपका ये प्रयत्न होगा स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से, स्पृष्टम, स्पृष्ट का, स्पृष्ट जो आपका यत्न है, स्पृष्ट यत्न का, स्पृष्ट यत्न का, ये कह रहा है स्पृष्ट यत्न, स्पृष्टम, स्पृष्ट, स्पृष्ट यत्न का, प्रयत्न मानी प्रयत्न का या यत्न का क्या होता है? स्पृष्ट यत्न, स्पृष्ट यत्न किसका होता है जी? स्पर्शों का होता है।
किसका होता है जी? स्पर्शों का होता है। इसका इंद्रियत्व आपका स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, अर्थात जो स्पृष्ट प्रयत्न है, स्पृष्ट यत्नम प्रयत्न है, वो किसका है? स्पर्शों का होता है। स्पृष्ट प्रयत्न स्पर्शों का होता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं, आपके स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन या स्पर्श वर्ण या स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण, जिनको क्या कहते हैं जी? उदित वर्ण, उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। क्या क्या कहा उनको? वर्गीय व्यंजन। देखो क्या कहा जी? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उदित वर्ण, वर्गीय व्यंजन, ये इनके नाम दिए। अब देखेंगे ध्यान से, स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। इसका एक सूत्र भी बताया था आपको, कादियो मावसानाहा, कादियो मावसानाहा, कादियो मावसानाहा स्पर्शा। आपको बताया था कादियो मावसाना स्पर्शाहा। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं जी? कैसे मैं तक के, कैसे अर्थात कैसे, कैसे मैं तक, कैसे मैं तक के वर्णों को, कैसे मैं तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। कैसे मैं तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। कैसे मैं तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। कैसे मैं तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। कैसे मैं तक के वर्णों को क्या कहेंगे? स्पर्श वर्ण कहते हैं। कैसे मैं तक के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे? स्पर्श, स्पर्शाई होगी सही। कैसे मैं तक के जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। कैसे मैं तक कादियो मावसाना स्पर्शा। और स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है जी? स्पृष्टम होता है। क्या होता है? स्पृष्टम होता है, सही। अर्थात ये कह रहा है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पर्श, स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न, आभ्यंतर यत्न स्पष्टम होता है। स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन, प्रश्न बन सकता है स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है, वर्गीय व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है, उदित व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है। तो स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है जी? आपका स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न स्पष्टम होता है। क्या होता है आपका? स्पष्टम होता है, स्पष्टम होता है। ध्यान दे, स्पष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, स्पष्ट यत्र स्पर्शों का होता है। अर्थात स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का, स्पर्श व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न स्पष्टम होता है। क्या होता है? स्पष्टम होता है। अर्थ मतलब इनको, स्पर्श व्यंजनों को स्पष्टम कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों को स्पष्टम कहते हैं। दूसरा आपका है ईसद स्पृष्टम मंतस्थान। अब इसमें कौन कौन से पता चल गया ना आपको? जैसे में चल गया कि स्पृष्टम कौन कौन से हैं आपके, स्पृष्टम कौन कौन से हैं जी? कै वर्ग, पूरा कै वर्ग, ये भी है जी। चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग, ये स्पृष्टम आता है। किन इस आभ्यंतर यत्न, कै का आभ्यंतर यत्न क्या है जी? स्पृष्टम। कौन कौन सा? कै वर्ग पूरा आ गया इसमें, कै खे गै घै ङ, कै खे गै घै ङ। और चै वर्ग में जी चै, छः, जय, जय और ये। इसमें क्या हो गया जी आपका? टै, ठै, दै, दै और अण। तै वर्ग में जी आपका तै, ठै, दै, दै और न। इसमें देखेंगे जी आपका पै, फै, बै, धै, मै। इस संख्या में कितने हुए जी आपके? ये संख्या में आपके 25 हुई। ये संख्या में कितने हैं आपके? 25 है। पंचविंशति,
स्पृष्टम कति सन्ति पंचविंशति। अब प्रश्न आ सकता है कै इति वर्णस्य आभ्यंतर यत्न भवति। कै इस वर्ण का आभ्यंतर यत्न है, क्या है जी? स्पष्ट है। क्या है जी? स्पष्ट है। च आ गया तब क्या आ गया? प्रश्न बन गया आपका, मान लो गै वर्णस्य यत्नमस्ति। गै वर्ण का यत्न है। क्या यत्न है जी इसका? कौन सा यत्न है? स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम, कौन सा है जी आपका? विवृतम, घ हो जाएगा आपका समृतम। तो बताओ इसमें से आपका गै वर्ण का यत्न कौन सा है जी? कौन सा यत्न है जी? स्पृष्टम यत्न। गै का क्या है जी? स्पृष्टम है। उल्टा आ जाएगा स्पृष्टम यत्नमस्ति तय है वैर रे, तो क्या आ जाएगा? तय। इस चीज़ का ध्यान देंगे तो स्पृष्टम स्पर्श व्यंजनों का अभ्यंतर यत्न क्या होता है जी? स्पृष्टम होता है। ये संख्या में कितने होते हैं कि 25, अर्थात कै च ट त प, इसमें जो भी वर्ण आते हैं उनका अभ्यंतर यत्न क्या होता है जी? स्पृष्टम होता है। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। अब इसके बाद में दूसरा आपका यत्न होगा ईषद स्पृष्टम। दूसरा यत्न कौन सा होगा आपका? ईषद स्पृष्टम। दूसरा कौन सा है जी? ईषद स्पृष्टम। दूसरे प्रकार का यत्न होगा आपका, दूसरे प्रकार का यत्न है ईषद स्पृष्टम। ईषद स्पृष्टम मंथस्थानाम। ईषद, इसका सूत्र होगा ईषद स्पृष्टम मंथस्थानाम। ये इसका सूत्र है जी, ईषद स्पृष्ट मंथस्थानाम। एक रहेगी ईषद स्पृष्ट मंथस्थानाम। ईषद स्पृष्टम किन किन वर्णों का होता है जी? ईषद स्पृष्टम आभ्यंतर यत्न किन किन वर्णों का होता है? तो ईषद स्पृष्ट मंथस्थानाम। ध्यान देंगे सूत्र की ओर। ये कह रहा है देखो ईषद स्पृष्टम, या संधि विच्छेद कर लेंगे आप। ईषद स्पृष्टम धन, यहाँ मैं में ए मिला हुआ है, देखो मैं में ए मिला हुआ है, और ये क्या हो गया? अंथस्थानाम। अंथस्था या अंथस्थ में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। जैसे राम की षष्ठी होती है, षष्ठी बहुवचन रामानाम, अंथस्थ की षष्ठी बहुवचन हो जाएगी अंथस्थानाम। ये कहता है कि ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्ट वर्णों का जो आभ्यंतर यत्न है वो अंतस्थ है। मतलब अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थानाम, अंतस्थ व्यंजनों का आभ्यंतर यत्न क्या होता है? ईषद स्पृष्टम। ईषद स्पृष्ट को अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर यत्न कहते हैं। यह है, इसका हिंदी अर्थ यही है, ईषद स्पृष्टम। ईषद स्पृष्टम, ईषद स्पृष्टम अंतस्थ व्यंजनों का, अंतस्थ वर्णों का, अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर यत्न होता है। अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर यत्न होता है। आभ्यंतर यत्न होता है। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषद स्पृष्टम अंतस्थानाम। ईषद स्पृष्ट अंतस्थ वर्णों का आभ्यंतर यत्न होता है। अर्थात जो अंतस्थ वर्ण है कौन कौन से होते हैं जी? अंतस्थ आपको बताया था मैंने। अंतस्थ कौन से हैं जी? अंतस्थ कौन से होते हैं जी? यणो अंतस्था। क्या सूत्र बताया था आपको? यणो अंतस्था। यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो आते हैं वो क्या कहलाते हैं जी? अंतस्थ कहलाते हैं। ये वै रैल, इन ये वै रैलों को क्या बोलते हैं जी? अंतस्थ कहते हैं। ये वै रैलों क्या कहते हैं जी? अंतस्थ कहते हैं। कौन कौन से हैं जी? ये वै रै ल। अंतस्थ कौन कौन से हैं जी? ये वै रै ल। कितने होते हैं जी? 4, चत्वारे। तो ईषद स्पृष्टम किनका आभ्यंतर यत्न होता है जी? ये वै रै ल। और तात्पर्य है कि ये वै रै ल का
य व रैलय वर्णों का आभ्यंतर यत्न य व रैलय वर्णों का, अर्थात तात्पर्य है कि य व रैलय वर्णों का आभ्यंतर यत्न ईसद स्पृष्टम होता है। क्या होता है जी आपका? ईसद स्पृष्टम होता है। क्या होता है जी? ईसद स्पृष्टम होता है। क्या बताया आपको? य व रैलय, इन 4 व्यंजन वर्णों का जो आभ्यंतर यत्न क्या होता है जी? ईसद स्पृष्टम। य व रैलय का आभ्यंतर यत्न क्या होगा जी? ईसद स्पृष्टम। तीसरे प्रकार का आपका है, पहला था स्पृष्टम, दूसरा ईसद स्पृष्टम, अब तीसरा है विवृतम। विवृतम स्वराणाम। इसका सूत्र है विवृतम स्वराणाम। ये कह रहा है विवृतम स्वराणाम। ये कह रहा है विवृतम स्वराणाम। विवृत प्रयत्न है किनका? स्वरों का। विवृतम स्वरों का आभ्यंतर यत्न होता है। विवृतम किसका? स्वरों का आभ्यंतर यत्न होता है। स्वरों का आभ्यंतर यत्न क्या होगा जी? विवृतम होगा। ध्यान देंगे। अब यह स्वर कौन से हैं जी? यहाँ आपकी संस्कृत वर्णमाला के जो स्वर हैं, स्वर कौन से कितने हैं पूछे जा सकता है, तो 9 होंगे आपके। ऐ उ री लृ, ऐ उ री लृ, ए ओ आई। ये कितने हुए जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मूल रूप से कितने हुए जी? 9 ये। लेकिन आपको कहा जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है जी? इनका आभ्यंतर यत्न क्या है जी? दीर्घा, दीर्घ ई, दीर्घ री, और संख्या आपको 9 बतानी है। री का होता नहीं है। इनका भी आपका क्या होता है जी? इनका भी विवृतम होता है। इनका आभ्यंतर यत्न विवृत होता है। इनका भी क्या होता है जी? विवृत होता है। ये मतलब कहने का मतलब जितने भी स्वर हैं, उन सब स्वरों